वंदो ज्ञानानंद कर स्वानुभूति रमनी रमन यज्ञनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने मान बिन दान धन ए नहीं तन छीन एह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत। गुणस्थान विवेचन के अंतर्गत चौथा गुणस्थान अपना चल रहा है और इस चतुर्थ गुणस्थान के अंतर्गत हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की थी। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन के कितने भेद बनते हैं और उन भेदों में भी कितने तरह से अंतर बन सकते हैं, यह सब हमने जानने का प्रयास किया। उसमें भी खास तौर से सबसे पहला औपसमिक सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन के भी दो प्रकार, प्रथमोपसम सम्यक और द्वितीयोपसम सम्यक। प्रथमोपसम कब होता है, द्वितीयोपसम कब होता है, फिर क्षयोपसम सम्यक की चर्चा विशेष रूप से की। क्षयोपसम सम्यक का लक्षण और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है जाना। फिर शायक सम्यक के संबंध में भी हमने जाना कि शायक सम्यक जिस जीव को एक बार हो जाए तो वह सादी अनंत काल के लिए रहता है। प्रारंभ के दो सम्यक तो औपसमिक और क्षयोपसमिक, ये तो छूट ही जाते हैं। औपसमिक सम्यक भी चला जाता है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। क्षयोपसमिक सम्यक भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो कोई कह सकता है जब परमानेंट रहने वाला नहीं है तो फिर वो हो ही क्यों, उसकी ज़रूरत क्या है, उसको उत्पन्न ही क्यों करें। लेकिन आगे जाने के लिए हैं, जैसे ऊपर की सीढ़ी चढ़ना हो तो नीचे की सीढ़ी चढ़ना तो जरूरी है ही। इसलिए शायक सम्यक तो हमें प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले क्षयोपसमिक और उसके भी पहले औपसमिक होना अनिवार्य है। इसलिए हमने इसकी चर्चा की। अब किसी के प्रश्न इस तरह से भी आए कि अभी हमें कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। तीन में से कौन कौन से हो सकते हैं हमें? पहला औपसमिक, दूसरा क्षयोपसमिक, ये दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं। तीसरा शायक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब इस पंचम काल में शायक सम्यक नहीं हो सकता, औपसमिक और क्षयोपसमिक हो सकते हैं। अभी ताज़ा ताज़ा एक मैसेज और आया कि गुरुदेव श्री को और बहन श्री को कौन सा सम्यक तो था तो हमने वहाँ जवाब नहीं दिया और जवाब देते भी नहीं ज़्यादातर, क्योंकि कई बार इसमें भी कई लोगों को विवाद खड़े हो जाते हैं। इसलिए
स्वरूप जानो, फिर किसको कौन सा था अपने अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है पहले भी जब कभी सभाओं में इस तरह के उत्तर दिए गए तो लोगों में दुविधा खड़ी हो गई, वो व्यक्तिवाद पर चले जाते हैं, विषय एक तरफ रह जाता है और फिर उसमें अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो इसलिए अपन किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा ना करें। फिर कोई कहता है पंडित टोडरमल जी को कौन सा होगा, फिर वो उधर पंडित दौलत राम जी को कौन सा था, आचार्य कुंद देव को कौन सा था, फिर उसमें मतांतर अनेक प्रकार की मान्यताएं निकलती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति से संबंधित प्रश्न न पूछा जाए, स्वरूप क्या है वह यदि अपन समझें तो ज़्यादा लाभ है। बोलिए डॉक्टर साहब। कौन सा? जोड़नी सम्यक्त्व। आपका प्रश्न है ये जोड़नी सम्यक्त्व कौन सा होता है? जो नए नए नाम मिलते हैं है ये जोड़नी सम्यक्त्व सुना होगा आप लोगों ने भी, पुराने लोगों ने सुना होगा, नए लोगों ने तो नहीं सुना। क्योंकि ये शास्त्र की भाषा नहीं है, कि बाद में निर्मित हुई भाषा है। जोड़नी सम्यक्त्व। जोड़नी माने एक से दूसरा जुड़ जाए, जुड़ा हुआ हो। तो शायोपसम्यक से शायक जुड़ा हुआ है, शायोपसम्यक सम्यक्त्व से शायक सम्यक्त्व जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन उसको जोड़नी सम्यक्त्व कह सकते हैं। अब होने को तो परस्पर तीनों भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि औपसम्यक से शायोपसम्यक हो जाता है और शायोपसम्यक से शायक हो जाता है। तो इस अपेक्षा से तीनों को भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः से शायोपसम्यक से जो शायक होता है उसको जोड़नी कहा जा सकता है। क्योंकि शायोपसम्यक में हमने देखा था, शायोपसम्यक पूर्वक शायक होता है, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, सम्यक मिथ्यात्व का हुआ, सम्यक तो प्रकृति बची, और उसका अभाव होते ही शायक सम्यक्त्व हो जाता है। इस तरह से भी अपन उसको समझ सकते हैं, ठीक। इतनी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। आज अपन और आगे बढ़ रहे हैं और चौथे गुण स्थान में श्रद्धा संबंधी चर्चा, चारित्र संबंधी चर्चा और इससे सम्यक चतुर्थ गुण स्थान का हम काल भी जानने का प्रयास करते हैं, और यदि समय रहा तो गमनागमन भी हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धान कैसा होता है? बताओ हर्ष। पहले गुण स्थान में हमने देखा था कैसी होती है श्रद्धा? मिथ्या होती है। चौथे गुण स्थान में श्रद्धा कैसी होती है? सम्यक। चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धान सम्यक होता है। सम्यक दर्शन है जहाँ, तो श्रद्धान सम्यक है ही, माने श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक रूप से हो गया। और जब तक चतुर्थ गुण स्थान है अथवा इस गुण स्थान से जो जीव ऊपर हैं उनके श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक ही रहता है, मिथ्या नहीं होता, मिश्र भी नहीं होता। श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक ही होता है। कितने परसेंट होता है? कितने? 100%। जो श्रद्धा गुण, श्रद्धा को तो अंधी भी कहा है। क्या कहा? अंधी कहा ना। माने एक बार जो अटूट श्रद्धा हुई तो हुई, अब उसमें आगे पीछे कोई विकल्प नहीं है। जैसे अपन लोक व्यवहार में भी किसी पर, हाँ जी, हाँ, आपका कहना है शायोपसम्यक सम्यक्त्व को हम कैसे 100% कह सकते हैं? शायोपसम्यक सम्यक्त्व को भी 100% ही कहेंगे, क्योंकि जो आत्मा का श्रद्धान है, भेद विज्ञान रूप श्रद्धान है, वो तो 100% है। अब वो जो दोष लगते हैं वो अलग बात है सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से, लेकिन फिर भी उसको श्रद्धान की अपेक्षा, वो निर्मलता और समलता की अपेक्षा अलग चिंतन है। लेकिन यदि दृढ़ता की अपेक्षा कहेंगे तो आत्मा का श्रद्धान और आत्मा के अलावा सब उपज से भिन्न है, ऐसा श्रद्धान तो शायोपसम्यक सम्यक्त्व में भी दृढ़ है।
इस अपेक्षा से श्रद्धान एकदम दृढ़ होता है 100%। हाँ जी, हाँ, आपका प्रश्न है चौथे से गिर जाए तो फिर बाद में क्या होगा। चौथे से गिर जाएगा तो श्रद्धान में सम्यकपना समाप्त हो जाएगा, फिर सम्यकपना नहीं रहेगा। चौथे से नीचे आ गया, मान लो तीसरे में आ गया तो श्रद्धान को मिश्र कहा जाता है। दूसरे में आ गया तो श्रद्धान को भी मिथ्या ही कहा जाता है, और पहले में तो मिथ्या है ही। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। प्रश्न है श्रद्धा मिश्र कैसे हो सकती है। श्रद्धा तो आर्य पार होती है, या तो सम्यक होगी या मिथ्या होगी। तो अध्यात्म की भाषा में हम समझते हैं तो वहाँ मिश्रपने की चर्चा होती नहीं, सीधा आर्य पार। लेकिन जब कर्णानुयोग की सूक्ष्मता से हम चर्चा करते हैं तो वहाँ तीनों वैरायटी होती हैं, मिथ्यापना, सम्यकपना और मिश्रपना। जब अपन ने गुणस्थान के विभाजन संबंधी चर्चा की थी तो वहाँ कितने बार मिश्रपना आया। जैसे चौथे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक, वहाँ पर अपन ने भी कितने पने मिश्र देखे थे, है 10वें, चौथे से लेकर 10वें तक कितना मिश्र देखा। राग का मिश्रपना, सुख दुख का मिश्रपना, कषाय का मिश्रपना, राग का वीतरागता का मिश्रपना। तो वहाँ पर भी मिश्रपना है, श्रद्धा में भी मिश्रपना है। ये कर्णानुयोग की सूक्ष्मता ही बताती है कि यहाँ तीसरे गुण स्थान में श्रद्धान का मिश्रपना है। दृष्टांत भी अपन ने देखा था, दही गुण में व मिश्रम। गोमठ सार जी कांड में कहा है, दही और गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान। दही और गुड़ का क्या बनता है, श्रीखंड। खाया होगा सबने, नहीं खाया होगा। अभी कई लोग कहेंगे हैं वो तो अभक्ष होता है ना। चलो चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर चरणानुयोग की बात नहीं चल रही है, नहीं तो अभी कई लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तो दही और गुड़ का जो श्रीखंड बनता है वो अभक्ष होता है ना। अभी यहाँ भक्ष भक्ष का प्रकरण नहीं है। अभी यहाँ हम मात्र इतना समझना है कि दही और गुड़, और आचार्य ने यहाँ पर इससे वाली बात भी नहीं कही है कि दही और गुड़ का श्रीखंड बनाओ और खाओ। माने वहाँ तो ये स्वाद की मुख्यता से कि दही और गुड़ का जो मिश्रण रूप स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है कि मीठा होता है। खट मिठा, ना तो हम उसको खट्टा ही कह सकते हैं, ना सर्वथा मीठा ही कह सकते हैं। तो कैसा कहेंगे, खट्टा मीठा कहो, खट मिठा कहो, दोनों का मिश्र ये नया स्वाद है। तो जिस प्रकार खट मिठा ये नया स्वाद होता है, उसी तरह श्रद्धान भी मिश्रपने रूप श्रद्धान होता है, जिसमें सम्यकपना भी है और मिथ्यापना भी है। इस तरह की बात आगम में कही गई है। सोपन आगम के आलोक में स्वीकारें, चूँकि ये सर्वज्ञ भगवान की ज्ञानगम्य होती है, हम आपके ज्ञान में आ भी नहीं सकती। ठीक, ये श्रद्धापेक्षापन ने चर्चा कर ली चौथे गुण स्थान में। ठीक है, मेहता नाम क्या है, विशाल। अब आगे बढ़ते हैं। चारित्र अपेक्षा चौथे गुण स्थान में कौन सा चारित्र, मिथ्या चारित्र के सम्यक चारित्र है। देखो, कोई सम्यक कह रहा है, कोई स्वरूपाचरण चारित्र कह रहा है। क्या कहें, वहां से आवाज आ रही स्वरूपाचरण चारित्र, और हाँ आपने कहा सम्यक्त्वाचरण चारित्र। देखो, इसलिए आप लोगों से पूछता हूं कि सबका चिंतन तो ख्याल में आए, हमें भी कुछ सीखने मिल जाए है हाँ, कुछ नया। तो कितने आंसर आ गए, देखो, एक सम्यक चारित्र आ गया,
एक स्वरूपाचरण चारित्र आ गया, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र आ गया, और कोई, और कुछ नहीं कहना। चलो अपन इन सब पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहला तो हम कहेंगे सम्यक चारित्र। क्या कहेंगे? सम्यक चारित्र। भेद खड़े मत करो अभी। सम्यक चारित्र होता है। दूसरा, अभी आपने कहा मोतीलाल जी साहब ने, दूसरा क्या कहा? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अष्टपाहुर जी ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने चतुर्थ गुण स्थान वाले सम्यक्त्व को, जो चारित्र को, कौन सा नाम दिया है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। फिर एक नाम और प्रसिद्ध हुआ, कौन सा? स्वरूपाचरण चारित्र। क्योंकि ये अपने विशिष्ट अनेक विद्वानों ने चिंतन करके, अध्ययन करके आगम में से निकालने का प्रयास किया है और शब्द दिया है स्वरूपाचरण। और उसमें अपेक्षा क्या रही? अनंतानुबंधी का अभाव है, और अनंतानुबंधी के अभाव में जितनी स्वरूप में लीनता है, उस अपेक्षा से यथा योग्य स्वरूपाचरण चारित्र उसको कह सकते हैं। एक नाम और, अटपटा लगेगा ये नाम, कौन सा? अचारित्र। सुनना, अटपटा लग सकता है कई लोगों को, बुरा भी लग सकता है। क्या नाम? अचारित्र। नितिन भाई, अचारित्र? हाँ, अचारित्र। कैसे, क्या आधार है? पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अचारित्र नाम दिया है। यदि किसी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ अचारित्र नाम दिया। तो अचारित्र का मतलब पहले ये भी तो समझ लें हम, नहीं तो ऐसा लगे अरे इनके चारित्र ही नहीं होता। अचारित्र का मतलब चारित्र नहीं होता। क्या अर्थ लेना? अचारित्र का मतलब यहाँ लेना है इनके देश चारित्र और सकल चारित्र नहीं है, इसलिए अचारित्र। ठीक है, अर्थ समझिए। क्या बोले? देखो कई लोग अर्थ के अनर्थ निकालते हैं। प्रदीप भाई, मैंने अचारित्र कह दिया तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे? चारित्र ही नहीं है। लेकिन वहाँ पंडित टोडरमल जी का कहना है यहाँ चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव अचारित्र वाला है। तो अचारित्र वाला है का अर्थ क्या निकालना? वहाँ उसके देश चारित्र और सकल चारित्र नहीं है, इस अपेक्षा से अचारित्र कहा। लेकिन उसके कोई चारित्र ही नहीं है ऐसा नहीं समझना। उसके चारित्र है। कौन सा? सम्यक चारित्र है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, या किसी अपेक्षा से स्वरूपाचरण चारित्र है। ऐसा भाव हमें वहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी अपन ने बात की। ये हो गया अपना श्रद्धापेक्षा निरूपण, चारित्र अपेक्षा चर्चा हो गई। अब अपन बात करते हैं चौथे गुण स्थान का काल। चौथे गुण स्थान का कोई कह सकता है अभी तो अपन ने जाना था कि औपसमिक सम्यक्त्व का काल, अंतर मुहूर्त, छायोपसमिक का इतना, छायक का इतना। वो काल हमने जाना था सम्यक्त्व का, मोटा नहीं जी। वो काल हमने किसका जाना था? सम्यक्त्व का। और अभी हम बात कर रहे हैं चौथे गुण स्थान का काल। कई लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, सम्यक्त्व का काल और गुण स्थान का काल एक ही समझते हैं। लेकिन चौथे गुण स्थान का काल अलग बात है, सम्यक्त्व का काल अलग बात है। और चौथे गुण स्थान को ज़्यादातर सब सम्यक्त्व से ही जोड़ देते हैं, वो पहले ही बात कर चुके हैं। चौथा गुण स्थान माने सम्यक्त्व, ऐसा सर्वथा नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व तो चौथे में भी हो सकता है, पाँचवें में भी उत्पन्न हो सकता है, सातवें में भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सम्यक्त्व के काल की चर्चा हमने अलग अलग कर ली। औपसमिक सम्यक्त्व का, क्षायोपसमिक सम्यक्त्व का और क्षायक सम्यक्त्व का। अब किसकी चर्चा करना है?
चौथे गुण स्थान के काल की। तो चौथे गुण स्थान का काल कितना है? चलिए देखो, दो जगह से आंसर तो एकदम कर्णानुयोग की एकदम सूक्ष्मता से आंसर आ गए। चलिए अभी अपन बात कर रहे हैं, एक तो आपका उत्तर आया साधिक 33 सागर। कितना? साधिक 33 सागर। अभी अपन बात कर रहे हैं चारों गतियों की तरफ से। चतुर्थ गुण स्थान का काल हम चारों गतियों की अपेक्षा से लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि चारों गतियों में चतुर्थ गुण स्थान का काल अलग अलग बैठता है, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं देवगति से। देवगति का जीव है तो वहां पर चतुर्थ गुण स्थान का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल कितना होना चाहिए या होता है? जघन्य काल कितना? यहां से अब आ जाई अंतर्मुहूर्त, यहां से अब आ जाई अंतर्मुहूर्त, बराबर है। चौथे गुण स्थान, देवगति की अपेक्षा बात कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, बराबर है, अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल आवाज आ रही है यहां से साधिक 33 सागर, आपके यहां से साधिक 33 सागर, बराबर है। साधिक नहीं शायद, चलो और कुछ। दो जगह से आई साधिक 33 सागर और तीसरी जगह से आवाज आ रही है शायद साधिक नहीं, और कुछ। किसी को और कुछ कहना है? फाइनल करें। चलिए, देवगति की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल मात्र 33 सागर, करेक्ट। कितना? 33 सागर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देवगति की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। और चौथे गुण स्थान में कोई जीव वहां रहेगा तो कितने समय तक अधिकतम? हाँ जी, बराबर। आपका कहना है, ठीक है, आप कह सकते हैं अपने अपने तर्क। आपका कहना है यहां से लेके कोई जीव गया, ठीक है, चौथा गुण स्थान से यहां से गया और कहाँ गया? सरवार सिद्धि गया, और सरवार सिद्धि की आयु कितनी? 33 सागर। तो वहाँ 33 सागर चौथे गुण स्थान में रहा और यहाँ से लेके गया, माने यहाँ भी कुछ समय होगा, ठीक है। चौथे गुण स्थान में यहाँ से भी कुछ समय होगा, तो जुड़ गया ना, वो यहाँ का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से लेके गया तो यहाँ का ऐड कैसे होगा? वो यहाँ देवगति में थोड़ी था। कहाँ पे? हाँ, नया नहीं होगा, ठीक है, वहाँ नया नहीं होगा, यहीं से ले जाएगा। लेकिन यहाँ से जो ले गया, तो अपन तो बात कर रहे हैं मात्र देवगति की, और यहाँ का जो हम जोड़ रहे हैं वो मनुष्य का जोड़ रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं देवगति की। हाँ हाँ, आपका कहना है कि वो बराबर, मैं समझ गया, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करें, जो चर्चा चल रही है गहरी है, बहुत सूक्ष्म है। ऐसी चर्चाएं ज़्यादातर अपनी सभाओं में कम होती हैं, आध्यात्मिक तो होती ही हैं, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए। तो बात चल रही है अभी कि वो फिर वो विजय वैजयंतादिक में वहाँ की लेना चाहिए, हाँ। लेकिन
यदि वहाँ का लेंगे विजय वैजयंत जयंत अपराजित का, तो वहाँ पर उत्कृष्ट 33 सागर न होकर एक समय कम 33 सागर ली जाती है। ठीक है, तो वो, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उत्कृष्ट कितनी लेना है, 33 सागर, और 33 सागर एग्जैक्ट सर्वार सिद्धि के देवों की ही बनती है। इस अपेक्षा से 33 सागर देवगति की अपेक्षा से 33 सागर ही लेना चाहिए। और कुछ मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं वो भी अभी मैं कहूँगा। आपका जो कहना है वो जो साधिक वाला चक्कर है ना, उस साधिक का भी अपन उलझन सुलझाएंगे। अभी इतना करेक्ट है एकदम, देवगति की अपेक्षा मात्र देव की बात चल रही है, तो हाईएस्ट सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर की आयु वाले होते हैं, और वे पूरे जीवन पर्यंत चौथे गुण स्थान में होते हैं। कहाँ से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कंप्लीट 33 सागर तक चौथे गुण स्थान में होते हैं। इसलिए यदि देवगति की अपेक्षा से देखा जाए तो चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल 33 सागर बनता है। ठीक है, अब ये जो बात आ रही है इस, हाँ हाँ, नहीं, आपका कहना है कि देव 4 प्रकार के होते हैं, तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, उनकी तो आयु बहुत कम होती है, तो उसमें तो कोई खास है नहीं दम। असली अधिकतम अपन उत्कृष्टतम ले रहे हैं, उत्कृष्टतम की अपेक्षा से सर्वार सिद्धि के देवों का ही अधिकतम चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल बैठेगा। अब जो बात आ रही है इस साधिक वाली, प्रश्न है वहाँ सम्यक तो होता है कि नहीं होता, ऐसा कहना है कि आपका? अच्छा, जो 4 प्रकार के देव हैं उनके, जो चतुर्निकाय के देव हैं, सम्यक तो सबके उत्पन्न हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ बात चल रही है देवगति के जो जीव हैं उनमें उत्कृष्टतम आयु वाले कौन होते हैं? सर्वार सिद्धि के देव। और हमें बात करना है उत्कृष्टतम की, और चौथा गुण स्थान उनका है, पूरे जीवन पर्यंत है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कौन सी गति की अपेक्षा? देवगति की अपेक्षा से 33 सागर ही बनता है। अब जो बात आ रही है जो साधिक वाली, या यहाँ से जोड़ना वहाँ घटाना, वो क्या चक्कर है, वो भी अपन समझ लेते हैं। वो जो चौथे गुण स्थान का जो उत्कृष्ट काल कहा है, उसमें किसी गति संबंधी नहीं लगाना चाहिए पर्टिकुलर। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि वो साधिक 33 सागर जो बैठता है उसमें मनुष्य और देव दोनों ऐड हो जाते हैं, मनुष्य और देव दोनों ऐड हो जाते हैं। इस अपेक्षा से वो साधिक 33 सागर बनता है, और वह किसी एक गति संबंधी नहीं है, वो 2 गति संबंधी हो जाएगा। कैसे घटित होता है वो देखते हैं। फिर से सुनिए, ये एक गति संबंधी बात नहीं कर रहे हैं, कितने? 2 गति संबंधी जोड़ के बात कर रहे हैं। तो देव और मनुष्य दोनों का ऐड करेंगे तो साधिक 33 सागर चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल बैठेगा। कैसे बनता है वह? यहाँ मनुष्य गति का कोई जीव हो और यहाँ से चौथा गुण स्थान लेकर सर्वार सिद्धि में जाए, है ना? इसमें भी ध्यान रखें, सर्वार सिद्धि में कोई गृहस्थ नहीं जाता, यहाँ से चौथे गुण स्थान को लेकर नहीं जाता, संयमी मुनिराज ही सर्वार सिद्धि में जाते हैं। तो यहाँ से हम चौथे गुण स्थान को ऐड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 6वें 7वें वाले ही थे। कौन से गुण स्थान वाले थे? हाँ,
उपसम श्रेणी वाले ले लो। तो यहाँ तो छठवें सातवें अथवा उपसम श्रेणी वाले थे। यहाँ से मरण करके सरवार सिद्धि में गए, तो वहाँ गए तो वो 33 सागर की, तो यहाँ तो चौथा गुण स्थान था ही नहीं। और जो सरवार सिद्धि जाते हैं वे जीव यहाँ पर आकर और फिर सम्यक तो उनके रहता ही है, और फिर भी जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। अभी हमें उसकी बात नहीं करना है। ये जो साधिक 33 सागर घटित होता है वो कहाँ से घटित होगा? वो सरवार सिद्धि से घटित नहीं होगा। ठीक है, फिर से सुनिए। हाँ, जो साधिक 33 सागर चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल घटित होता है वो सरवार सिद्धि से नहीं घटाना, क्योंकि सरवार सिद्धि से जो जीव आते हैं उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल घटित नहीं होता। तो किन की अपेक्षा से होता है? जो सरवार सिद्धि के अलावा जो 4 विमान हैं, 4 अनुत्तर विमान, कौन से? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। इन 4 विमानों में आयु कितनी है उत्कृष्ट? एक समय कम 33 सागर। कितनी? एक समय कम 33 सागर। और यहाँ से कोई संयमी मुनिराज वहाँ पर गए तो यहाँ तो चौथा गुण स्थान था ही नहीं मनुष्य में, तो यहाँ का तो जोड़ना ही नहीं है। ठीक है दौड़ली साहब, यहाँ का नहीं जुड़ेगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे चौथे की? वहाँ से शुरू करेंगे विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित से। हाँ, विग्रह गति से जोड़ लो, विग्रह गति से शुरू हो जाएगा और वहाँ तक बना रहेगा। पूरे जीवन भर वहाँ रहा। फिर वहाँ से जीव यहाँ आया, मनुष्य में आया, और मनुष्य में आकर 1 कोटि पूर्व की उसने आयु ग्रहण की। कितनी? 1 कोटि पूर्व की आयु ग्रहण की। 1 कोटि पूर्व तो ख्याल में आता होगा, है? चल शॉर्ट में बोलता हूँ बस। 1 कोटि पूर्व कहो या 1 पूर्व कोटि कहो, एक ही बात है। 1 कोटि पूर्व, पहले तो हम जान लें पूर्व क्या होता है। पूर्व क्या होता है? एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। कितने का पूर्व? 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। ठीक, और ये कितना लेना है? 1 कोटि पूर्व, मतलब 70,56,000 करोड़ वर्षों में 1 करोड़ का और गुणा करना है। 7 शून्य और बढ़ा दो, जितनी संख्या आए उसको कहेंगे 1 कोटि पूर्व। आप लोगों को एक चीज़ बस जानकारी के लिए एक चीज़ मैं लाया था, चूँकि बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। जब जिसको जैसी आवश्यकता लगे उचित वो अध्ययन के लिए रख सकते हैं। एक किताब है, किसी ने देखी हो कभी, गणितमान चर्चा। ये अभी 2 साल पहले लिखी थी। इसमें ये जो जितने हैं ना, राजू, पल, पूर्व, सागर, धनुष, फिर अंगुल, और ये बहुत सारी चीज़ें जितनी चलती हैं अपनी, पल कितना होता है, वो गड्ढा खोदना कितना, कैसा क्या होता है, राजू कितना होता है, योजन क्या होता है, उसका पूरा कलरफुल चित्र बना के इसमें रखने की कोशिश की है, जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ सके। माने पूरे संख्या मान, उपमा मान और जो 21 भेद हैं वे पूरे के पूरे इसमें सचित्र बताने की कोशिश की गई है। जहाँ जैसी जिनको जिज्ञासा हो वो आराम से, यहाँ से हम अभी 5-6 ही प्रति हैं तो यहाँ रख देंगे, जैसा भी जिनको देखने का मन हो देख लें। इसमें पूरा ये सागर, पल, पूर्व, फिर योजन, धनुष, हाथ, अंगुल, घनांगुल, कोस, ये सब क्या होता है, और इसको अपनी जो आधुनिक लैंग्वेज है ना उसमें भी ट्रांसलेट कर दिया। अब जैसे किसी को योजन समझ में नहीं आता तो अब क्या करें, वो योजन को कोस में किलोमीटर तक में बदल दिया। किलोमीटर सबको समझ में आता है
तो वो राजू भी समझ में आ जाएगा, योजन भी समझ में आ जाएगा और पल सागर सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी अपनी बात किसकी चल रही है? 1 कोटि पूर्व की। तो 1 कोटि पूर्व को कैसे समझना? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है और उसमें 1 करोड़ का गुणा करेंगे तो 1 कोटि पूर्व हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर कोई वहाँ देवगति से यहाँ मनुष्य में आया और कितनी आयु ली? कर्मभूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। ठीक है। यहाँ पर पूरे जीवन भर चौथे गुण स्थान में रहा। कौन से गुण स्थान में? चौथे में। और आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में संयम ग्रहण करके और केवल ज्ञान लेके मोक्ष भी चला गया। तो जीवन भर कौन सा गुण स्थान रहा? चौथा। वहाँ पर कितना था? कौन सा था? चौथा। तो एक समय कम 33 सागर वहाँ का और पूरा यहाँ अंतर मुहूर्त कम। कितना? 1 कोटि पूर्व। यहाँ पर चौथा। तो यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो फिर कितना हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो स्वाध्यायी बैठे हैं। मैं सोच रहा था कि अभी वो कोई पूछे नहीं पूछे, फिर मैं बताता हूँ। ये इस भाव का हो गया क्लियर। माने इस भाव का पूरा चौथे गुण स्थान में रहा और अंतिम अंतर मुहूर्त में वो 6वां 7वां और ऊपर पहुंचा। तो इस जीवन का चौथा और वहाँ पर ऊपर का चौथा और पिछले भाव में, पिछले भाव का कहाँ से जोड़ना है? हाँ, देखो पिछले भाव का ना जोड़ें, कहाँ से जोड़ेंगे? देखो देखो मुनिराज तो यहाँ से मरण करके मुनिराज ऊपर गए, तो चौथा गुण स्थान वहाँ से शुरू हुआ देवगति के। वहाँ रहा एक समय कम 33 सागर अनुत्तरवासी विमानों में रहा। अनुत्तरवासी विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इन 4 में सर्वार सिद्धि को नहीं लेना यहाँ। फिर वहाँ से यहाँ आया, मनुष्य में आया। फिर यहाँ पर एक अंतर मुहूर्त कम। एक अंतर मुहूर्त कम कौन सा? नहीं, आयु के अंत में संयम धारण करेगा ना, वो एक अंतर मुहूर्त कम। 1 कोटि पूर्व वर्ष अधिक, इतना ही लेना है बस, इतना अधिक। तो वो जो बात चल रही थी साधिक 33 सागर, माने चौथे गुण स्थान का यदि हमें 2 गतियां मिलाकर यदि उत्कृष्ट काल निकालेंगे तो साधिक 33 सागर ऐसा बैठेगा। वहाँ पर एक समय कम 33 और फिर साथ में यहाँ का एक अंतर मुहूर्त कम, यहाँ का मनुष्य का पूरा जोड़ लेंगे। कितना जोड़ना है? अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। ये भी चौथे गुण स्थान में रहा, तो इतना अधिक 33 सागर अपन वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इस अपेक्षा से घटित किया जाता है। लेकिन मात्र देवगति का यदि देखेंगे, मात्र देवगति का उत्कृष्ट काल कितना बैठेगा? मात्र 33 सागर। ठीक है, वो सर्वार सिद्धि वालों का है। अब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य पर आते हैं। आपका प्रश्न है साधिक का। साधिक का अर्थ क्या होता है? साधिक माने कुछ अधिक, कुछ अधिक। तो कुछ अधिक में कितना लेना? अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, एक कुछ अधिक का अर्थ है। मनुष्य का चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना होगा? इनका कहना है अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। आपका कहना है संयम लेके देवगति में जाते हैं तो वहाँ चौथा कैसे हो जाता है? वो तो देवगति में है तो चौथा होना ही है, वहाँ तो संयम हो नहीं सकता। इसलिए
आपका कहना है वहां जाने का कारण क्या? दो कारण हो सकते हैं। एक तो किसी जीव का देवायु का पहले बंद हो गया हो तो भी वहां जा सकते हैं, है ना। और कदाचित पहले देवायु का बंद नहीं भी हुआ हो तो ऊपर के गुण स्थानों में जो मुनिराज के गुण स्थान होंगे ना, बल्कि 5वें से लेके ऊपर के जितने भी गुण स्थान हैं वहाँ सब में देवायु का ही बंद हो सकता है, और बल्कि चौथे तक में वहाँ से ही लगाओ, देवायु का ही बंद होता है और उसके अन्य किसी का आयु का बंध नहीं होता। तो मनुष्य गति का कितना लेना चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल? कितना? बहुत बढ़िया। कितनी क्या आवाज आई? साधिक 3 पल। क्या लगाना है? साधिक 3 पल। अब ये कैसे घटित होगा? कोई यहाँ का कर्मभूमि का मनुष्य है, कर्मभूमि का मनुष्य है, और उस जीव ने मिथ्यात्व अवस्था में, कौन सी अवस्था में? मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु का बंध कर लिया। मनुष्य ही है और किसका बंध कर लिया? मनुष्य आयु का बंध कर लिया। कई लोगों को जिज्ञासा भी होती है, क्या मनुष्य फिर से मनुष्य हो सकता है? मिल गया चांस? हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। मनुष्य से तो 4 गतियों की आयु का बंध होता है, त्रियंचों से भी हो जाता है। मनुष्य दोबारा मनुष्य हो सकता है। तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, उसने मनुष्य आयु का बंध किया, ठीक। अब उस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, चौथे गुण स्थान में चला गया, और चौथा गुण स्थान बना ही रहा। मरण हो जाए, कहाँ जाएगा वो जीव? कहाँ जाएगा? गारंटी से एक ही रास्ता है, कहाँ है ना? भोग भूमि में जाएगा। उत्कृष्ट आयु लेके गया तो उत्तम भोग भूमि में पहुंचा। उत्तम भोग भूमि की आयु कितनी है? उत्कृष्ट 3 पल। तो वहां 3 पल तक चौथा गुण स्थान पूरा रहा, और यहाँ कर्म भूमि का जो मनुष्य था वहाँ चौथे गुण स्थान में जितने काल तक रहेगा, सम्यक दर्शन लेने के बाद से लेकर जब तक चौथा गुण स्थान रहेगा वो जोड़ें और वहाँ का जोड़ें। और यहाँ मनुष्य से मनुष्य ही हो रहा है, इसलिए यहाँ का भी ऐड होगा और वहाँ का भी होगा, दोनों जगह का जोड़ा जाएगा। तो साधिक 3 पल मनुष्य गति की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल बैठता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, मनुष्य गति की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना बताया? साधिक 3 पल। साधिक माने कुछ अधिक। तो कुछ अधिक कहाँ से लगाना? इस भाव का कर्म भूमि का मनुष्य है, अभी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया। अब मान लो वह जीव सम्यक तो प्राप्त करे तो कहाँ जाएगा? पहले तो ये नक्की करें, कहाँ जाएगा? यदि मनुष्य आयु बांधी थी तो नियम से मनुष्य में ही जाएगा, भोग भूमि का मनुष्य होगा, क्योंकि जो आयु एक बार बन गई तो फिर वो नहीं छूटती। फिर तो कितने पुरुषार्थ कर लो, आयु चेंज नहीं होती। मनुष्य बस इतना होगा कि मनुष्य अब भोग भूमि का बनेगा, और भोग भूमि का बना उत्तम भोग भूमि का, तो उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल है, तो 3 पल तक चौथे गुण स्थान में वहाँ रहेगा। और यहाँ जब से सम्यक उत्पन्न हुआ वहाँ से चौथे गुण स्थान में मान लो पूरे जीवन भर रहा, तो जब तक वो चौथे गुण स्थान में रहा तब तक वहाँ का जोड़ना और 3 पल का वहाँ का जोड़ना। तो ये जितना यहाँ का है ये हो गया साधिक कुछ अधिक, और 3 पल वहाँ का, तो साधिक 3 पल मनुष्य की अपेक्षा चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल बैठता है। ठीक है। तिर्यंचों का, हाँ जी,
आपका कहना है महाविदेह क्षेत्र में चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना घटित होगा। महाविदेह क्षेत्र में यदि देखेंगे तो चौथे गुण स्थान का, अब वहाँ पर उत्कृष्ट आयु होती 1 कोटि पूर्व। कर्म भूमि का है तो वहाँ 1 कोटि पूर्व है, तो यदि 1 कोटि पूर्व की अपेक्षा से देखें तो वहाँ यदि जन्म से लेके गया है, जन्म से लेके गया है तो कदाचित जीवन भर भी हो, या आयु के अंत में संयम धारण करे तो अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक वहाँ घटित कर सकते हैं। ठीक है। आपका कहना है महाविदेह और विदेह एक ही होता है क्या। देखो, महाविदेह और विदेह एक ही है। ये महाविदेह तो अपन ने अपनी तरफ से बना दिया है विदेह होता तो विदेह ही है, लेकिन वो महाविदेह कैसे हो गया, क्योंकि एक विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां होती हैं। कितनी? 32। तो 32 नगरियां होती हैं तो उनको हम 32 नगरियों को भी विदेह कह देते हैं, तो फिर पूरे को क्या कहेंगे, पूरे को महाविदेह कह देते हैं। ऐसा है। जैसे अपने जम्बू द्वीप में कितने विदेह क्षेत्र हैं, कितने विदेह हैं? विदेह क्षेत्र कितने हैं जम्बू द्वीप में? एक ही है ना, है ना, तो एक है। लेकिन उस जम्बू द्वीप में नगरियां कितनी हैं? 32। तो 32 नगरियां हैं, तो उन 32 नगरियों को यदि हम विदेह कह दें, विदेह कह दें, तो जम्बू द्वीप का जो एक विदेह है उसको हम महाविदेह कह देते हैं। बस इतना है कहने की अपेक्षा है और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रियंच गति की अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना बैठता है? उत्कृष्ट काल साधिक 3 पल। देखो, मनुष्य का तो साधिक 3 पल था, ओके। त्रियंचों का साधिक 3 पल ही है। हाँ, सब लोग साधिक 3 पल बोल रहे हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। त्रियंचों की अपेक्षा मात्र 3 पल साधिक नहीं लगाना। मोटानी जी साहब, क्यों नहीं लगाना? उसके पीछे रीजन, और उसमें साधिक लगा सकते हैं मनुष्यों में, उसके पीछे रीजन कैसे? यहाँ से कोई जीव सम्यक तो लेके जाएगा, यहाँ से कोई जीव सम्यक तो लेके जाए, कैसे? अपन त्रियंच का घटाना है ना, तो कोई यहाँ का कर्म भूमि का मनुष्य हो, मिथ्या दृष्टि मनुष्य हो, उसने त्रियंच आयु बांधी। किसने? कर्म भूमि के मनुष्य ने त्रियंच आयु बांधी, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चौथे गुण स्थान में गया, जीवन भर चौथा रहा। ठीक है, मान लो 5 साल उसके जीवन के थे, 5 साल किस में रहा? चौथे गुण स्थान में। अब वो कहाँ जाएगा? भोगभूमि का त्रियंच बनेगा, भोगभूमि का त्रियंच। उत्कृष्ट आयु उसने कितनी ली? 3 पल की आयु ली। ठीक, अब मुझे बताइए कि त्रियंच वहाँ हुआ, उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी? 3 पल। तो यहाँ का जोड़ेंगे क्या? यहाँ का जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेगा। क्यों नहीं जोड़ेगा? क्योंकि यहाँ तो मनुष्य था। हाँ, आपका कहना है यहाँ का, फिर यहाँ का भी त्रियंच तो वहाँ जा सकता है ना, तो यहाँ का त्रियंच वाले का ऐड होगा। त्रियंच वाला ऐसा नहीं होगा, त्रियंच वाले का ऐसा चक्कर नहीं होगा। उसके पीछे कारण, प्रश्न तो ख्याल में आ रहा ना सबको? क्योंकि ऐसा तो नहीं लग रहा आज तो एकदम पता नहीं, बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या आखिरी आखिरी जैसा है? कल भी है आखिरी, कल है आखिरी, लेकिन कल ऐसा सोचा है शाम की जगह दोपहर में ही 3 से 4 शाम तक हो सकता है, अनेक लोग चले भी जाएंगे, है ना।
जाने वाले हैं ना बहुत लोग, तो इसलिए दोपहर में कल 3 से 4 करके समापन कर देंगे, है? दो दो नहीं, वो तो अन्य विद्वान भी हैं, उनका चलता रहेगा, तो वो इसको शाम की जगह कल दोपहर में 3 से 4 कर देंगे और फिर समापन हो जाएगा। इस कक्षा का शिविर तो चलेगा, ठीक। तो अभी इसलिए हम सोच रहे हैं जितना हो जाए तो हो जाए पूरा। बात क्या चल रही है? तिर्यंच, यहाँ का कोई तिर्यंच आयु का बंध करे मिथ्यात्व अवस्था में और सम्यक्त्व प्राप्त करे, उस पर ये नियम लागू नहीं होता। यहाँ का मनुष्य हो और मनुष्य तिर्यंच आयु का बंध करे और फिर सम्यक्त्व प्राप्त करे, उसके ही इतनी उत्कृष्ट 33 सागर की आयु तिर्यंच की मिलेगी और यहाँ का उसमें फिर ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य था और वहाँ क्या बन गया? तिर्यंच। तो वहाँ तिर्यंचों की चौथे गुण स्थान की उत्कृष्ट आयु या उत्कृष्ट चतुर्थ गुण स्थान का काल 3 पल्ल ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बराबर है? गुण स्थान में मिला रहे आप हैं? तिर्यंच का तिर्यंच से 3 पल्ल घटेगा ही नहीं, तिर्यंच का तिर्यंच से नहीं बनता, मनुष्य के ही बनेगा ये। हाँ, क्या लिखा है वहाँ? हाँ, 115 पर लिखा है। एक सेकंड, क्या लिखा है? हाँ, साधिक 3 पल्ल एवं 3 पल्ल है, ऐसा लिखा है। माने साधिक 3 पल्ल ये मनुष्य का हुआ और 3 पल्ल ये तिर्यंच का हुआ। हाँ, अनुक्रम से लिखा है, माने उसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य का लेना है साधिक 3 पल्ल और तिर्यंच का लेना है मात्र 3 पल्ल। हाँ, मनुष्य से मनुष्य हुआ तो मनुष्यों का तो साधिक 3 पल्ल घटित होगा और मनुष्य से तिर्यंच हुआ तो यहाँ का मनुष्य का माइनस कर देंगे, फिर वो तिर्यंच का ही 3 पल्ल गिना जाएगा। नहीं, तिर्यंच से तिर्यंच के वो 3 पल्ल की आयु वाला नहीं होगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि तिर्यंच से तिर्यंच का नहीं होता, वो मनुष्य ही 3 पल्ल की आयु बांध सकता है। हाँ, दोनों गति एक हो तो साधिक कहलाए, दोनों गति एक हो तो साधिक कहलाए। जैसे मनुष्यों में इधर भी मनुष्य था उधर भी मनुष्य ही हो रहा है, तो यहाँ का ऐड होगा उसमें, तो साधिक 3 पल्ल। लेकिन यहाँ मनुष्य है और वहाँ क्या बन रहा है? तिर्यंच बन रहा है, तो यहाँ मनुष्य का ऐड नहीं होगा ना, वहाँ तिर्यंच के 3 पल्ल की आयु रहेगी, तो वहाँ तिर्यंच का मात्र 3 पल्ल ही लेना चाहिए। इसको फिर समराइज करते हैं, प्रश्न है, बोलिए। हाँ, तिर्यंच से तिर्यंच बन सकता है लेकिन 3 पल्ल की आयु वाला नहीं होगा, ठीक है ना। मनुष्य ही उत्कृष्ट 3 पल्ल की आयु बांध सकता है, तिर्यंच नहीं। इसलिए यदि मनुष्य होगा तो वही 3 पल्ल की तिर्यंच की आयु बांधेगा और फिर यहाँ का मनुष्य वाला ऐड नहीं होगा, तो वहाँ पर तिर्यंच का ही 3 पल्ल लेना चाहिए। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ पूरा। देवगति का उत्कृष्ट कितना लेना? 33 सागर, साधिक नहीं, देवगति मात्र का 33 सागर। मनुष्य का चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल साधिक 3 पल्ल, क्योंकि यहाँ का भी जुड़ रहा है। तिर्यंच का मात्र 3 पल्ल, क्योंकि यहाँ मनुष्य ने बांधी थी, इसलिए यहाँ मनुष्य का ऐड नहीं होगा, मात्र 3 पल्ल ही वहाँ गिना जाएगा।
ये हो गया तीनों का। अब अंतिम चौथा देख लेते हैं। चौथा किसका? नारकियों का। नारकियों का चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना कहा? नारकियों का चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट काल 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, नारकियों का 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर। एक ऐसे 6 अंतर मुहूर्त कम क्यों किए? पहले तो ये समझ लें कौन सी नरक पृथ्वी में घटित होगा? 7वीं नरक पृथ्वी में, क्योंकि 33 सागर की आयु वाले 7वीं नरक पृथ्वी में होते हैं। अब कैसे घटित होगा? तो शुरू के 3 अंतर मुहूर्त मिथ्या दृष्टि रहता है, अंत के 3 अंतर मुहूर्त मिथ्या दृष्टि रहता है, बीच में उसने यदि सम्यक्त्व ग्रहण किया है और लगातार सम्यक्त्व बना रहे तो शुरू के 3 अंतर मुहूर्त, लास्ट के 3 अंतर मुहूर्त, ऐसे 6 अंतर मुहूर्त कम करके लगातार 33 सागर तक अविरत सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान में रह सकता है। देखो, विचारणीय बात है, चिंतन करने योग्य, ग्रहण करने योग्य कि 7वें नरक का नारकी 33 सागर तक, वो 6 अंतर मुहूर्त उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। 33 सागर तक लगातार अविरत सम्यक्त्व गुण स्थान में रहे, चौथे गुण स्थान में रहे। बाहर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटागटी। मैंने वहाँ पर भेद विज्ञान के बल से, आत्मश्रद्धान के बल से वहाँ पर भी निरंतर उसको यह प्रतीति वर्तती है कि ये शरीर मुझसे भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ। क्या बोले? आपका कहना है कि वहाँ पर कौन सा सम्यक दर्शन? शयोपम सम्यक दर्शन ही रहेगा। कौन सा रहेगा आप बताओ? है शायक रहेगा क्या? असंभव। औपसमिक रहेगा क्या? असंभव, क्योंकि औपसमिक तो अंतर मुहूर्त के लिए रहता है और शायक वहाँ होने का सवाल ही नहीं है। एकमात्र शायोपसमिक सम्यक। ठीक है, शायोपसमिक सम्यक तो उसके बना रहता है इतने काल तक। माने विचार करें, इतने काल तक वह जीव भेद विज्ञान पूर्वक वहाँ पर वर्तता है। वहाँ पर बाहर के कष्ट भी होते हैं, ऐसा भी ना जाने, ऐसा भी ना सोचा जाए कि वहाँ बाहर की कोई तकलीफ नहीं है। अभी बाहर के भी कष्ट हैं, लड़ना झगड़ना उधर भी चलता रहता है। ऐसा ना सोचा जाए कि वहाँ का सम्यक दृष्टि जीव आत्म ध्यान में बैठा रहता होगा। वहाँ पर भी ये सारे चलते रहते हैं, मारपीट सब चलते हुए भी श्रद्धा का बल मजबूत रहता है वहाँ अंदर हर समय प्रतीति। अपन इसको भरत चक्रवर्ती जी से जोड़ें, जोड़ना है क्या? एक तरफ भरत चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान वाले और यहाँ 7वें नरक का नारकी चौथे गुण स्थान वाला। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? कोई कहे नहीं नहीं, भरत जी के तो शायक सम्यक तो था, इनके तो शायक सम्यक ही है। और क्या है, भरत जी ने तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम किए, 6 खंडों सबको संग्रहित किया, इकट्ठा किया, सब बहुत अच्छे अच्छे। वहाँ तो क्या है, लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, भरत जी के कितने प्रकृतियों का अभाव था? 7 का। 7 का था ना। दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, 7 का था। यहाँ पर 6 का है ना, क्या है, क्षयोपम है और 1 का उदय है। बस वो सम्यक्त प्रकृति का उदय है, उसमें कोई खास उतनी दम नहीं है, लेकिन है बस इतना है। लेकिन सम्यक दर्शन तो इनको भी है, उनको भी है। तो एक अपेक्षा से भेद विज्ञान अथवा अंतरंग की परिणति
अंतरंग की परिणति यहाँ पर भी सातवें नरक पृथ्वी में भी सदाबहार चलती रहती है। बाहर की जो प्रसंग हैं वे तो देखो पुण्य पाप अधीन हैं, चारित्र मोह के अधीन हैं। अब जैसे भरत जी ना चाहते हुए भी 6 खंडों को जीत नहीं पड़ा, नहीं भी चाहते हों, लेकिन वो पुण्य का ऐसा नियोग है जो बाद में उसमें भी आया था, कौन सी, कर्म की 10 अवस्थाओं में निधत्ति निकाचित, कि वो ऐसा नियोग है कि भोगना ही पड़ेगा। तो इधर इनके भी वही निधत्ति निकाचित हैं कि वो भोगना पड़ेगा। तो बाहर वाला सिस्टम तो इनका थोड़ा अनुकूल दिखाई देगा, उनका प्रतिकूल दिखाई देगा, लेकिन अंदर का सिस्टम क्या बढ़िया है। माने बाहर में एक भरत जी कदाचित सामायिक करते हुए दिखाई दें और वो लड़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंतरंग परिणति में जैसे भरत जी के अंदर पर अटल श्रद्धान है कि 6 खंड की भूमि मेरी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, उसी तरह उस सातवें नरक के नारकी को भी हर समय ऐसा लगता है ये शरीर मेरा नहीं, ये संयोग मेरे नहीं, ये लड़ने झगड़ने वालों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा उसके भी अटल श्रद्धान बना रहता है। ऐसे सातवें नरक के नारकी के इस तरह की अंदर की श्रद्धा होती है। इतनी अपन ने चर्चा की है, समय बहुत ज़्यादा ही हो गया और यहाँ से संकेत भी मिल गया है। बोलिए। इनका प्रश्न है, सातवें नरक का नारकी आकर डायरेक्ट तीर्थंकर हो सकता है क्या? क्या जवाब है आप लोगों का? नहीं हो सकता। सातवें तीर्थंकर तो अधिकतम तीसरी नरक पृथ्वी तक से आए तो ही यहाँ पे तीर्थंकर बन सकते हैं। उसके नीचे के जीव कोई भी यहाँ के तीर्थंकर नहीं बन सकते। ठीक है, अभी अपन यहाँ पूरा कर रहे हैं और कल जैसी भी जिसकी अनुकूलता हो दोपहर में पधारें, और नहीं हो तो सबके पास सुविधा है ही। आजकल तो लोग उसके लाभ उठा लेते हैं, कौन धूप में जाए, घर में बैठो और चलाओ, है ना। जैसी भी परिस्थिति हो बना सकते हैं। अपन आगे और विषय कल चलाएंगे। आमने सामने का विशेष फर्क पड़ता है, उतना विशेष है, बाकी अपन पूरा करते हैं। बोली द्वादश संगमयी जनवाणी माता की जय।